हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम जावा के अंदर जो हम एरे का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो है एरे ऑफ स्ट्रिंग। एरे ऑफ स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम के अंदर, कैसे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ये सब हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे और उसको समझेंगे वाया थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सेशन। तो पहले हम थ्योरेटिकल वे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या array. In Java, an array of string is a collection of string objects where each element in the array stores a reference to a string objects. Like जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था array of objects, string भी जावा के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किए जाते हैं और जो array of string होगा वो string objects का कलेक्शन होगा और वो देखें तो सिंपली क्या है, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस को होल्ड करता है, वो पर्टिकुलर एरे ऑफ स्ट्रिंग। एंड एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इज सिंपली एन एरे दैट होल्ड मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज। क्योंकि एरे के अंदर क्या होता है, सिमिलर टाइप के आइटम को हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ कर क्या रहे हैं, हमें स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं। तो स्ट्रिंग जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स वैल्यू होंगी उसको हम एक स्ट्रिंग एरे के अंदर होल्ड करवा सकते हैं और वो पर्टिकुलर एरे क्या कहलाएगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग कहलाएगा। सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग ए स्ट्रिंग एरे। जैसे हम नॉर्मल एरे को हम डिस्कस किया था पिछले सेशंस में, हम उस एरे को पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, या फिर हम एक डिफरेंट लाइन में उसको डिक्लेयर करवाएं और फिर अलग लाइन में उसको इनिशियलाइज करवाएं। तो स्ट्रिंग एरे को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया है, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग सेपरेटली। हमने पहले यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे डिक्लेयर किया, उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया। डिक्लेयर करने के लिए सेम मेथड है, हमें डेटा टाइप बताना पहले, डेटा टाइप के बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट को अपेंड करना पड़ेगा, फिर एरे का नेम, देन इक्वल साइन, देन न्यू कीवर्ड, अगेन डेटा टाइप एंड उस पर्टिकुलर एरे का साइज। यहाँ पे हम एरे बना रहे हैं स्ट्रिंग का, तो हमारा डेटा टाइप क्या हो यहाँ पे, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम, न्यू कीवर्ड, अगेन स्ट्रिंग एंड देन एरे का साइज। यहाँ पे हम एक लाइन में हमने इसको डिक्लेयर करवा दिया स्ट्रिंग एरे को। फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट लाइंस में हम उस पर्टिकुलर एरे के, क्योंकि यहाँ पे 3 आइटम का एरे है हमारा, तो उन तीनों स्ट्रिंग एरे के आइटमों को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया डिफरेंट लाइन में। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ जहाँ पे हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन सेपरेटली करवा रहे हैं। हम इसको एक सिंगल लाइन में भी करवा सकते हैं, जैसे हम फर्दर पिछले सेशंस में हमने किया था। यहाँ पे क्या किया, हमने स्ट्रिंग का एरे बनाया और उस एरे को उसी लाइन में हमने उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया। इनिशियलाइज मीन्स वहां पे उस पर्टिकुलर एरे को हमने वैल्यू असाइन करवा दी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग का है। इसको एक बार प्रोग्राम वे में समझने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम एरे ऑफ स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हम अपना एक न्यू फाइल ले लेते हैं और उसमें अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम दे लेते हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग। इस क्लास में अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। एक कमेंट डाल लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इन जावा। पहले हम फर्स्ट मेथड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एरे को डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने, जिसमें हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन सेपरेट लाइन में करेंगे। तो ये हमारा मेथड फर्स्ट है। जिसमें हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन डिफरेंट लाइन्स। सिंटैक्स लिख लेते हैं एक बार रेफरेंस के लिए। सिंटैक्स क्या है हमारा, डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट, एरे नेम, देन इक्वल साइन, न्यू, अगेन डेटा टाइप और यहाँ पे हमने एरे का साइज बता दिया।
ये एक जर्नल है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग एरे बना रहे, तो हमारा डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट देन एरे का नेम स्ट्रिंग एरे इक्वल न्यू अगेन स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम उस स्ट्रिंग एरे का साइज दे देंगे, ये हमारा सेमीकोलन, ये हमारा सिंटेक्स है। और फर्दर जब इनिशियलाइज करवाएंगे तो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एरे के एक एक आइटम को डिफरेंट डिफरेंट लाइन में हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने एरे को डिक्लेयर करवा लेते हैं इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे एरे का नेम दे देते हैं हम यहाँ पे कलर, कलर्स, और यहाँ पे हम न्यू स्ट्रिंग, हम यहाँ पे 5 कलर ले लेते हैं, ये हमारा होगा डिक्लेरेशन। अब कलर्स एरे को के एलिमेंट को हम इनिशियलाइज करवाएंगे, कैसे, कलर्स एरे का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग का है तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, रेड, ऐसे हम अपने पांचों आइटम्स को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये हमने पांचों एलिमेंट को, हमने एरे के एलिमेंट को इनिशियलाइज करवा लिया। फर्दर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जब हम एरे, स्ट्रिंग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को ट्रावर्स करवाने के लिए हम फॉर लूप के दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर लूप और फॉर ईच लूप। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर लूप से एक बार ट्रावर्स कर लेते हैं इसको, ट्रावर्स स्ट्रिंग एरे वाया स्टैंडर्ड फॉर लूप। इससे पहले एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग एरे, फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर आई इक्वल इंट आई इक्वल टू 0, और लूप हमारा कहाँ तक चले, आई लेस देन, एरे का नेम क्या है हमारा, कलर्स डॉट लेंथ, और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा लेते हैं बाई 1। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने एरे को प्रिंट करवाना है, क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम कलर्स के एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं 1 बाई 1। ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर लूप के थ्रू हम इसको ट्रावर्स करवा रहे हैं। हम फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका सेकंड मेथड देते हैं हमारा स्ट्रिंग एरे को डिक्लेयर करवाने का और इनिशियलाइज करवाने का, एक ही लाइन में जो हम करवा सकते हैं। यहाँ पे सेकंड मेथड है हमारा डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन सेम लाइन। उसके लिए हम एक अलग एरे ले लेते हैं, स्ट्रिंग, इस बार हम ले लेते हैं यहाँ पे एरे का नाम ले लेते हैं नेम, नेम एरे, और यहाँ पे अपने नेम एरे की वैल्यूज को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देते हैं। स्ट्रिंग है तो हमें ये डबल कोट्स में लेना पड़ेगा, नेम ले लेते हैं हम यहाँ पे पंकज, देन कोमा कमल, कोमा हर्ष, कोमा नवीन, कोमा लास्ट एलिमेंट और ले लेते हैं करण।
ये हमने अभी यहाँ पे क्या किया है, अपने एरे को इनिशियलाइज भी करवाया और डिक्लेयर भी करवाया। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप ट्रांस करेंगे। ट्रांस स्ट्रिंग, यहाँ पे हम ट्रांस करवाएंगे इसको फॉर ईच लूप के थ्रू, या इनहेंस्ड फॉर ईच लूप, इनहेंस्ड फॉर ईच लूप, इनहेंस्ड फॉर लूप, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप। उसका सिंटेक्स हमें पता है, दोबारा लिख लेते हैं एक बार, क्या होता है, फॉर, इसके अंदर डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन कोलन, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कलेक्शन। इसमें हमारा क्या है, फॉर, और हमारा क्या है, डेटा टाइप स्ट्रिंग, वेरिएबल क्या है हमारा, नेम, और कलेक्शन क्या है हमारा, स्ट्रिंग एरे है, तो यहाँ पे क्या है कलेक्शन का नेम हमारा, नेम एरे। इसके अंदर क्या करवा रहे हैं हम, नेम को प्रिंट करवा रहे हैं। एक बार इस लाइन को यहाँ पे वापस ले लेते हैं, इसके ऊपर वैल्यू ऑफ नेम स्ट्रिंग एरे, ये क्या है, वैल्यू ऑफ कलर स्ट्रिंग एरे। इसके अंदर फर्दर हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट राइट करवा लेते हैं। करवा क्या रहे हैं यहाँ पे, सिंपल हम नेम को प्रिंट करवा रहे हैं। अपने प्रोग्राम को एक बार सेव करवा लेते हैं। डॉट जावा, और एक बार इसको रन करवा लेते हैं, और कंपाइल एंड रन इकट्ठा इसी बटन से हो जाता है हमारा। तो एक बार देख लेते हैं। एडिटर वापस काफी स्लो हो गया, हमें लगता है नेक्स्ट सेशन में इसको दोबारा क्लीन करके तब स्टार्ट करवाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे दोनों एरे की वैल्यू प्रिंट हो गई है। पहला एरे क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ कलर्स स्ट्रिंग एरे, तो इसमें क्या था, येलो नल नल, कुछ इशू आया, क्या इशू आया है एक बार हमारा देख लेते हैं यार एक बार। सॉरी, हमने क्या किया यहाँ पे इंडेक्सेस को हमने यहाँ पे अच्छे से नहीं डाला, क्योंकि हमने फर्स्ट इंडेक्स पे ही वैल्यू डाली, बाकी इंडेक्स पे हमने वो ओवरराइड हो रहे हैं सारी चीजें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पे इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, ध्यान से काम करना हमें। तो यहाँ पे हमने सारे अ, अपने आइटम को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ओनली फर्स्ट वाले आइटम को इनिशियलाइज करवाया था। बाकी में क्या हुआ, क्योंकि अगर हम वैल्यू नहीं देते तो हमारे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। तो ये हमने हमने बाकी उस पे पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे वैल्यू नहीं डाली, तो क्या किया इसने, ये नल प्रिंट करवा दिया हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने वैल्यू तो साइन की नहीं वहाँ पे, इनिशियलाइज तो किया नहीं बाकी इंडेक्स को, हमने ओनली जीरो इंडेक्स को इनिशियलाइज किया था, इसलिए जीरो इंडेक्स की ये एक्चुअली में हुआ क्या, ये ओवरराइड करता चला है। जैसे पहले येलो हुआ, नहीं रेड हुआ, फिर वापस हमने उस जीरो पे ब्लू करवा दिया, फिर ग्रीन करवा दिया, फिर ऑरेंज करवा दिया, लास्ट में हमने येलो करवा दिया था। तो जो जीरो वाला इंडेक्स था हमारा, लास्ट में हमारा येलो क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि ओवरराइड होके होता होता हमारा येलो लास्ट में हमारा उस पर्टिकुलर जीरो इंडेक्स पे असाइन हुआ था, इसलिए हमने येलो मिल गया। लेकिन बाकी जो बचे हैं 1 2 3 4, जो चार इंडेक्स थे उनमें हमने कुछ असाइन करवाया ही नहीं यहाँ पे। तो क्या किया, जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसकी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की स्ट्रिंग की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी नल प्रिंट हो गई यहाँ पे, इसलिए हमें नल नल दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए, एक तरीके से ये
प्रैक्टिस होगी अच्छे कि हम अगर पर्टिकुलर उस एरे के अंदर किसी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू असाइन नहीं करवाते तो हमारे पास आउटपुट पे क्या रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास आउटपुट पे रिजल्ट नल मिलेगा, क्योंकि जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो लेकिन हम अपने यहाँ पे एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा करेक्ट करके सेव करवा लेते हैं और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करवाते हैं। बाकी जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे हमारा काफी स्लो हो गया एडिटर, क्योंकि मैं टाइप तो पहले कर चुका हूँ क्लियर, लेकिन अब तक ये देखो कैसे प्रिंट होके आ रहा है। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन से इसको एक बार अच्छे से क्लीन करके इसकी कैसे वगैरह क्लीन करके तब दोबारा यूज करेंगे हम इसको, लेकिन इस सेशन में एक बार इसको प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ये हमारा एडिटर, ये टर्मिनल क्लीन हो गया, तो प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ। इस बार हमारी वैल्यू जैसे हमने सोचा था वैसी एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारे पास। कलर्स के एरे की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, यही हमने दी थी यहाँ पे। और ये हमने स्टैंडर्ड फॉर लूप के थ्रू ट्रावर्स किया था इसको। दूसरा जो हमने एरे बनाया था वो नेम एरे था। नेम एरे में क्या किया था हमने, सेम लाइन पे ही उसको डिक्लेयर करवा के इनिशियलाइज करवाया था। तो इससे होता क्या है, हमें साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती। डिफॉल्ट जो हम इनिशियलाइजेशन टाइम पे जितने भी एलिमेंट उस पर्टिकुलर एरे के अंदर देंगे तो उतना ही उसका साइज हमारी मेमोरी लोकेशन में अलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे हमने क्या किया था, 1 2 3 4 5 नेम लिए थे, तो इस एरे का साइज, नेम एरे का साइज क्या होगा, 5 हुआ। तो हमने सेम लाइन में डिक्लेयर करवा के इनिशियलाइज करवाया और इसको इनहेंस्ड फॉर लूप के थ्रू ट्रावर्स करवाया, क्योंकि हमारा ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एरे है। तो नॉन प्रिमिटिव पे हम इनहेंस्ड फॉर लूप का या फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं उसको ट्रावर्स करने के लिए। तो उसके तरह जब हमने वैल्यू ऑफ नेम एरे को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे पंकज, कमल, हरीश, नवीन, कर्ण जो हमने असाइन करा था वो हमारे पास वैल्यू आ गई। ये है हमारा स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट, नो नो सॉरी, एरे ऑफ स्ट्रिंग इन जावा। ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू हमने समझा है कि स्ट्रिंग को हम कैसे, स्ट्रिंग एरे को कैसे हम डिक्लेयर करवा सकते हैं, कैसे उसको हम दो मेथड से इनिशियलाइज और डिक्लेयर अलग अलग भी करवा सकते हैं और सेम लाइन में भी करवा सकते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग एरे को स्टैंडर्ड फॉर लूप से भी और इनहेंस्ड फॉर लूप से ट्रैवर्स कर सकते हैं। अगर फर्दर कोई इशू है, आपका कोई कंसर्न है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, एरे ऑफ स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। तो हम आने वाले सेशंस में उस पर्टिकुलर इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।